Hello bachcho, let's read this question. The question says a light ray emerging from the point source placed at P1, 3 is reflected at point Q in the axis of X. If the reflected ray passes through the point R 6, 7, then the axis of Q is 1, 3, second 7 by 2, third 1, 4, 5 by 2. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट क्या होगा. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में हम देख लेंगे कि इक्वेशन अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब है कि अगर आपके पास एक पॉइंट दिया हो, एक स्लोप दिया हुआ है, तो इक्वेशन कैसे लिखते हो, और वो होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और m जो है वो स्लोप है. अभी क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम डायग्राम बनाए तो एक पॉइंट P है, तो ये पॉइंट P मान लिया 1, 3. ठीक है, एक्स एक्सिस बना लेते हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस. यहाँ पर एक पॉइंट Q है, ये पॉइंट Q है और इसका कोऑर्डिनेट अगर हम मान लें तो हो जाएगा x1, 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पर है. ठीक है, P और Q पॉइंट को हमने मिला दिया, ये एक लाइट रे आ रही होगी, ये पॉइंट P हो गया और ये पॉइंट Q हो गया. ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जा रही है. ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट आर है 6, 7, ये पॉइंट आर हो गया. अब हमें बताना है कि x1 क्या होगा, एब्सिसा ऑफ क्यू पूछा है यानी x1 क्या होगा. ठीक है, और हमें क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक यूज करेंगे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ठीक है, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो यानी ये एंगल जो होगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होगा. और एक्स एक्सिस से जब हम स्लोप निकालते हैं तो जैसे पी पॉइंट और क्यू, पी क्यू लाइन का स्लोप क्या होगा एक्स एक्सिस से, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, और क्यू आर लाइन का स्लोप होगा टेन थीटा. अभी हम देख लेते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है. अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो स्लोप इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है. तो सिंपली पी क्यू लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं, पी क्यू, और यहाँ लिख देते हैं स्लोप. पी क्यू लाइन का स्लोप हो जाएगा यहाँ पर y2 माइनस वाई वन यानी 0 - 3 अपॉन x1 - x2 - x1 - 1, और इसको हम बोल देंगे tan 180 डिग्री माइनस थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा. अब यहाँ से हमें पता है कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा के बराबर, तो ये हो गया माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू -3 अपॉन x1 - 1, और यहाँ से बन गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन x1 - 1, और इसको हम बोल देंगे पहला इक्वेशन. सिमिलरली क्यू आर के लिए अगर हम लिखें तो यहाँ लिख देते हैं क्यू आर लाइन के लिए स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन यानी 7 - 0 अपॉन x2 - x1 6 - x1, और इसको हम बोल सकते हैं tan थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ से आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू 7/6 माइनस x1, और इसको हमने बोल दिया सेकेंड इक्वेशन. पहले इक्वेशन में देखो आप tan थीटा ही निकाला था, सेकंड इक्वेशन में भी tan थीटा निकाला, यानी फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बराबर होगा. तो हम यहाँ लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में आ गया 3/x1 - 1 इज इक्वल्स टू 7/6 माइनस x1 के बराबर, और यहाँ से आ जाएगा 3 × 6 = 18 माइनस 3x1 इज इक्वल्स टू 7x1 - 7. तो 18 में से 18 और 7 7 8 15 यानी 25 इज इक्वल्स टू आ गया 7 3 10 x1 के बराबर. तो x1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा. अच्छा, यहाँ से हम एक चीज और देख लें कि x1 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज x1 इज इक्वल्स टू, और एब्सिसा ऑफ q इज इक्वल्स टू ऑप्शन 4 5/2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.